हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक नया चैप्टर के बारे में जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। और एक बात, आज से हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे सब क्लास के ऊपर। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए चलते टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के बारे में जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। ये क्लास 6 का है, तो आपको इसको अच्छी तरह से समझना होगा क्योंकि ये चैप्टर आपको हायर क्लास में भी मिलेगा। उसमें 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो अच्छा है कि आप अभी से इस चैप्टर को जितना सारा पोर्शन है वो अच्छी तरह से समझ ले, ठीक है। तो चलिए जानते इस चैप्टर के बारे में। पहले जो चीज़ है यहाँ पे वो जानना है आपको कि व्हाट इज़ आवर एनवायरनमेंट। हम लोगों का एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट मीन्स एनीथिंग दैट सराउंड अस। जितना सारा चीज़ हम लोगों को सराउंड करके रखा है, मतलब जितना सारा चीज़ से हम लोग घिरे हुए हैं, वो सारा का सारा है हम लोगों का एनवायरनमेंट। सब चीज़ वही हम लोगों का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो अब जो चीज़ बोल रहे हैं जितना सारा चीज़, तो कौन सा चीज़ है वो हम लोग अब देखेंगे। तो मेनली यहाँ पे कुछ है नेचुरल थिंग्स, मतलब नेचुरल कुछ चीज़ है जो पहले से मौजूद है, और कुछ चीज़ ऐसा है जो मैन मेड है, जो आदमी प्रोड्यूस किया है, बनाया है। तो अब जो नेचुरल चीज़ है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब सोचिए कि नेचुरल जो चीज़ है उसमें से कुछ ऐसा चीज़ है नेचुरल, ये है लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो लिविंग कंपोनेंट्स मतलब जिसमें जान है। तो एनवायरनमेंट में ऐसा सिर्फ 2 ही चीज़ है जिसके अंदर जान है, एक है प्लांट्स, दूसरा है एनिमल्स। डॉक्टर जे.सी. बोस ने पहली बार ये प्रूव किया था। डॉक्टर जे.सी. बोस, उन्होंने ये पहले प्रूव किया था कि प्लांट्स के अंदर जान है और एनिमल्स के अंदर जान है। तो ऐसा सिर्फ 2 ही लिविंग कंपोनेंट्स है जिसके अंदर जान है, लाइफ है। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में सोचिए कि हम लोगों के चारों ओर तो एयर है जिसके अंदर जान नहीं है। तो एयर आ गया, उसके बाद वाटर आ गया, उसके बाद सॉयल आया, फिर आया लाइट और टेम्परेचर। ये सारा ऐसा चीज़ है जो एनवायरनमेंट में मौजूद है, बट ये सब लाइफलेस है, मतलब जिसके अंदर जान नहीं है। तो ये दोनों ही कंपोनेंट मिलके बनता है हमारा एनवायरनमेंट। और मैनमेड जो कंपोनेंट है सिर्फ दोनों ही ऐसा चीज़, मतलब नेचुरल एंड मैनमेड दोनों, सारा का सारा, मतलब एक प्रकार से लिविंग कंपोनेंट्स भी है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी है और मैन मेड कंपोनेंट्स भी है। मैन मेड कंपोनेंट्स जो बनाया, स्कूल, कॉलेज, पार्क और भी बहुत सारा ऐसा चीज़ जो आदमी ने बनाया अपने सुख सुविधा के लिए, वो सारा का सारा चीज़ इसके अंदर आता है। तो लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड मैन मेड कंपोनेंट्स, ठीक है। ये सारा जिससे बनता है हम लोगों का एनवायरनमेंट। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का जो कंपोनेंट है उसको हम लोग 2 तरह से डिवाइड करेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बेसिकली यही 2 पार्ट है। जो मैन मेड कंपोनेंट्स बोले थे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स लेके ही वो सब बना है। तो बेसिकली हम लोग डिवाइड करेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बट हम लोग का एनवायरनमेंट में क्या क्या मौजूद है, प्रेजेंट है अगर बोलेंगे, तो नेचुरल कंपोनेंट्स, मतलब नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स ऑल आर प्रेजेंट। और नेचुरल थिंग्स में क्या क्या आता है, लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और मैन मेड कंपोनेंट्स में जो आदमी ने बनाया अपना सुख सुविधा के लिए, वो सारा का सारा, ये सब चीज़ लेके हम लोगों का एनवायरनमेंट बनता है। आप सोचिए ठंडे दिमाग से कि आपके चारों ओर क्या क्या है। आपको कुछ रिवर दिखेगा, पॉन्ड दिखेगा, एयर तो है ही, उसके साथ सॉयल जिसके ऊपर आपका मकान खड़ा है, ठीक है। सुबह लाइट आता है, टेम्परेचर, सब कुछ है।
और चारों ओर प्लांट्स एनिमल ये सब तो प्रेजेंट है ही। उसके बाद मैन मेड, जो आप स्कूल जाते हो, पार्क में घूमने जाते हो, क्लब है, जो कुछ भी है सारा का सारा तो मैन मेड है। तो ये सारा चीज लेके आपका चारों ओर एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को दो तरह से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज द बायोटिक कंपोनेंट, सेकेंड है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब हो गया लिविंग कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट। और एबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, मतलब ये इसके अंदर जान है, लाइफ है, और ये है लाइफलेस। ओके, तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर में दो ही चीज आता है, एक है प्लांट्स, दूसरा है एनिमल्स। और एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है एयर, वाटर, सॉयल, लाइट, टेम्परेचर, ये सारा का सारा चीज आता है एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि ये सब लाइफलेस है, किसी के अंदर जान नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब प्लांट्स और एनिमल्स जो बायोटिक कंपोनेंट है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। पहले आया प्लांट्स। प्लांट्स को एनवायरनमेंट का प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। प्रोड्यूसर मतलब सिर्फ यही खाना बनाता है, खाना प्रोड्यूस करता है, फूड प्रिपेयर करता है। ओनली यही एक चीज है जो फूड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। और ये खुद से खाना बना सकता है, इसीलिए इसको ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स फूड। ट्रॉप मीन्स आ गया फूड। तो जैसे ये खुद से खाना बना सकता है, इसलिए इसको ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स एंड ऑटोट्रॉप्स दोनों कहा जाता है किसको? प्लांट्स को। आप जानते हैं इसके खाना बनाने का जो प्रोसेस है, फूड प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस, उसके बारे में। ये जो प्रोसेस है इसका नेम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से ये खाना बनाता है। तो फोटो मीन्स है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स है टू प्रिपेयर। मतलब लाइट के प्रेजेंस में जिस प्रोसेस से ये खाना बनाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब क्या क्या चीज है ये पूरा कंप्लीट मतलब डेफिनेशन नहीं है फोटोसिंथेसिस का, जानेंगे। सिर्फ ये जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है उससे ये पता चलता है। अब कैसे बनाते हैं ये जानेंगे। ये इसका रूट सॉइल के अंदर चला गया, तो जो सॉइल है उसके अंदर जो वाटर है वो इस रूट के थ्रू में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और उसके साथ और एक चीज है जो सॉइल के अंदर रहता है, वो है मिनरल्स। तो मिनरल्स इस वाटर में डिजोल्व होकर रहता है। तब जब ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर के साथ मिनरल्स भी ऊपर आ जाते हैं। अब ये जो इसका ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये एक बात है कि हर पत्ता जो लीव्स का पत्ता है वो ग्रीन कलर का ही क्यों होता है, रेड ब्लू ये सब कलर का क्यों नहीं होता? क्योंकि इस लीव्स में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है, कलर पिगमेंट। क्लोरोफिल एक कलर पिगमेंट है, इसके वजह से ही इस लीव्स का कलर होता है ग्रीन। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो सन मतलब डे टाइम में सनलाइट जब इस लीव्स के ऊपर पड़ता है तो ये जो क्लोरोफिल है ये एक्टिव हो जाता है। क्लोरोफिल जो है लीव्स के ऊपर ये एक्टिव हो गया। ठीक है, अब ये जो सारा वाटर है ये लीव्स के चारों लीव्स में पूरा फैल गया, यहाँ पे तो पहुंच गया। अब दूसरा जो चीज हम लोगों को चाहिए वो एटमॉस्फेयर से ये एब्जॉर्ब कर लिया, वो है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब किया। ठीक है, यहाँ से दिखाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया और वाटर भी यहाँ पे पहुंच गया। तो पूरा जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसको खाना पकाने के लिए, मतलब एक प्लांट्स को खाना पकाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सारा का सारा मिल गया। ठीक है, तो अब क्या होता है वो देखेंगे। तो क्या क्या लिया, ये एनवायरनमेंट से लिया कार्बन डाइऑक्साइड,
प्लस लिया वाटर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट यहाँ पे है, कहाँ पे हो रहा है, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में। अब क्या प्रोड्यूस होगा वो देखेंगे, क्या खाना में क्या बन रहा है, बनेगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कहाँ पे हुआ, क्लोरोफिल में, क्या बना, ग्लूकोज जो सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का वो बना और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। ऑक्सीजन तो मतलब प्रोडक्शन के बाद एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो प्लांट्स के अंदर क्या रहा, सिर्फ ग्लूकोज यहाँ पे अब प्रेजेंट है, ग्लूकोज यहाँ पे प्रेजेंट है। यही है हम लोगों का फूड, यही है जो फूड प्लांट्स ने बनाया, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या प्रोड्यूस किया, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। तो यही इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसलिए ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है और इसको ऑटोट्रोफ्स भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फूड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, मतलब प्लांट्स ने पीपीआर किया, ये फूड किस तरह से एनवायरनमेंट में कौन कौन ले रहा है, ठीक है। एनिमल्स, प्लांट्स ने तो खाना बना दिया, ठीक है, रसोई घर में खाना पक गया। अब एनिमल्स जो है यहाँ पे, ये इस खाना को एक एक करके लेगा, मतलब खाएगा वन बाय वन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इसीलिए एनिमल्स को कंज्यूमर भी कहा जाता है, क्योंकि ये उसको खर्चा करता है, उसको एज ए फूड लेता है। सो ऑल द एनिमल्स, इसको क्या बोलेंगे, ऑल द एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। और इसको हेटेरोट्रॉप्स भी कहा जाता है। हेटेरोट्रॉप्स मीन्स, हेटेरो मीन्स अदर्स, ट्रॉप मीन्स फूड, मतलब जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है उन सबको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो मेनली ऑटोट्रॉप्स जो खुद से खाना पका सकता है ऑटोट्रॉप्स, और जो दूसरे के ऊपर खाने के लिए, फूड के लिए डिपेंडेंट है, तो उन सब को बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। तो एनिमल्स को कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉप्स दोनों भी कहा जाता है। अब ये जो एनिमल्स है इसका कई प्रकार भेद है, ठीक है, इसका कई डिवीजन है, तो वो आप धीरे धीरे जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे ही जो पिक्चर है आप देखिए, ये जो हम लोगों का काऊ है और ये डेयर है, पिक्चर में पूरा दिख रहा है कि काऊ डायरेक्टली ये जो पेड़ पौधे है इसको एज ए फूड ले रहा है, खा रहा है, ठीक है। और ये डियर आप लोग डिस्कवरी चैनल में भी देखे होंगे कि ग्रीन जो ग्रास होता है और एकदम हल्का फुल्का जो लीव्स होता है उसको ये एज ए फूड खाता है। तो ये जो एनिमल्स है, एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ एनिमल्स मिलेगा, इन दोनों के अलावा भी गॉट है, ऐसा बहुत सारा एनिमल्स है जो ये ग्रीन लीव्स वाले पेड़ पौधे को एज ए फूड डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली ये खा जाता है। ओके, तो अब इसको जानेंगे कि ये जो जितना सारा एनिमल्स है उसको आप किस नाम से जानेंगे। तो ये ग्रीन प्लांट्स को डायरेक्टली लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। और ये जो ग्रीन पेड़ पौधे इसको खा रहे हैं इनको कहते हैं हार्ब्स, ठीक है, छोटा छोटा ये जो चीज है हार्ब्स। तो इसलिए इन लोगों को हार्बीवोर्स भी कहा जाता है, हार्बीवोर्स, ठीक है। तो जो एनिमल्स हम लोगों के एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट है, जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को एज देयर फूड खाता है, उन सब को हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स और हार्बीवोर्स, ठीक है, समझ में आया। जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को एज देयर फूड खा जाता है और खाता है, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स और हार्बीवोर्स, ठीक है।
अब देखते हैं इसके ऊपर, ये जो टाइगर है, वाइल्ड डॉग्स है, आप कभी देखे डिस्कवरी चैनल में या फिर किसी वीडियो में कि ये लोग पेड़ पौधे खा रहे हैं, ग्रास खा रहे हैं, ग्रीन लीव्स जो है वो खा रहे हैं, कभी देखे? भूल कर भी नहीं दिखाया होंगे टीवी चैनल वाले, और मतलब होता ही नहीं है, ये सब कभी नहीं खाते, ये सब मांसाहारी है, ठीक है, ये सब मांसाहारी है, ये खाता है मीट। तो ये जो एनिमल्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ये सब है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि ये जो प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पे दिखाई, ये लोग तो डायरेक्ट उसको खा रहा है। अब ये जो एनिमल्स है वो प्राइमरी कंज्यूमर को एज देयर फूड खा रहा है और खाते हैं, ठीक है। तो दे टेक द प्राइमरी कंज्यूमर, इसको कौन खाता है? यही सब एनिमल, इसलिए इन सब का नाम हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस एनिमल को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। ये जितना सारा है सब है सेकेंडरी कंज्यूमर। और जैसे कि ये मांसाहारी है, इसीलिए इन सब का और एक नाम है कार्निवोर्स, ठीक है। तो कार्निवोर्स वो सारा एनिमल है एनवायरनमेंट का जो प्राइमरी कंज्यूमर को एज देयर फूड खाते हैं और सिर्फ मांस खाते हैं, हर्ब्स मतलब पेड़ पौधे नहीं खाते। तो इसीलिए इन सब को सेकेंडरी कंज्यूमर एज वेल एज कार्निवोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एनवायरनमेंट में इस तरह के भी कुछ एनिमल्स है जो ग्रीन प्लांट्स को एज देयर फूड लेते हैं, और ये जो फिश आप देख रहे हैं मतलब ये भी खा रहा है, मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ, दोनों को ही एज देयर फूड ये लोग खा जाते हैं। तो इसीलिए इन सब को बोलते हैं ओमनिवोर्स। तो ओमनिवोर्स वो सारा एनिमल है एनवायरनमेंट का जो प्राइमरी प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर दोनों को ही खाते हैं। प्लांट्स एंड कंज्यूमर मतलब प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ये दोनों को ही एज देयर फूड खा जाते हैं, उन सबको बोलेंगे ओमनिवोर्स। तो क्या क्या मिला? हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हार्बिवोर्स मतलब सिर्फ जो पेड़ पौधे ग्रीन प्लांट्स को डायरेक्टली एज देयर फूड खा जाते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर। और हार्बिवोर्स इनडायरेक्टली जो प्राइमरी कंज्यूमर को एज देयर फूड खा जाते हैं, दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसको कार्निवोर्स भी कहते हैं। और ओमनिवोर्स वो सारा एनिमल है जो ग्रीन प्लांट्स को मतलब प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर दोनों को ही खाते हैं। ये लोग शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, दोनों तरह से। जैसे कि हम लोग है, ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो ओमनिवोर्स, ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो ओमनिवोर्स। हम लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं और ये मछली, मीट, ये सारा का चीज सारा सब खाते हैं, इसलिए वी आर ऑल्सो द ओमनिवोर्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा कि नेकेड आई से हम लोग ये सब जो एनिमल्स है इसको नहीं देख पाएंगे, ये एनिमल्स के अंडर में ही आता है, बहुत छोटा, ठीक है, वेरी स्मॉल। तो नेकेड आई से ये हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये जो पिक्चर से कैसे लिया गया, अगर पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर में इनको रखेंगे तो ये सारा इस तरह से देख पाएंगे, ठीक है। और इनको डिकम्पोजर भी कहा जाता है, डिकम्पोजर। क्योंकि ये सब जो डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों ही एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो डेड बॉडीज होता है उनके ऊपर काम करके मतलब उनको छोटा छोटा पार्ट में ये लोग डिवाइड कर देते हैं,
ताकि उसके बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल के मतलब सॉइल में मिक्स अप हो जाता है। तो ये काम करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स में, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स को रिसाइकल कर देते हैं। मतलब पहले जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर के साथ मिनरल्स लिए थे, वही मिनरल्स प्लांट्स के बॉडी से एनिमल्स के बॉडी में आया, इसी तरह से चलता गया। फिर जब उन सब का प्लांट्स और एनिमल बोथ दोनों का ही जब डेथ हो गया, तब ये डिकम्पोजर उसका डेड बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है और उसके बॉडी में जो मिनरल्स रहता है उसको सॉइल के साथ मिक्सअप कर देता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो डिकम्पोजर बेसिकली दो तरह का है, एक है बैक्टीरिया और दूसरा है फंगी। ये दोनों ही ये काम करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स, ये जो एनिमल्स का पिक्चर आप देख रहे हैं, ऑल आर द स्कैवेंजर्स। जैसे कि ये तो बहुत कॉमन है, क्रो, ये जंगल में मिलता है, हाइना, दूसरा है वल्चर। ये सब क्या करते हैं, कहीं किसी जगह पे अगर डेड बॉडीज ऑफ एनिमल मिला, मतलब एक डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स मिल गया, ओनली एनिमल्स, ठीक है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के ऊपर ही काम करता है, मतलब दोनों के बॉडी को ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। ये क्या करता है, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स को एज फूड ये लोग मतलब खाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो गंदगी डेड बॉडीज से जो गंदगी होता है हमारा एनवायरनमेंट में वो नहीं होता। तो ये लोग एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, क्लीन रखते हैं। ठीक है, अगर डेड बॉडी इस तरह से नहीं ये लोग खाते तो क्या होता, दुर्गंध से पूरा जगह भर जाता और पूरा गंदगी फैल जाता। तो ये हमारा एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को क्लीन रखने में मदद करता है। ठीक है, तो आज यही इतना था कि आप लोग देखिए अच्छे से, इसको समझिए। नेक्स्ट डे हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है।